वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोटिली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की होली मंगल में रही होगी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की एक बार फिर से। तो आज हम जो टॉपिक था अपने वापस जो ह्यूमन हेल्थ में हम पढ़ेंगे अब लिपिड के बारे में। अपने जो लास्ट वीडियो में बात की थी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अपने दो टॉपिक थे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो है लिपिड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संतुलित आहार का ये एक पार्ट है जिसमें मैंने बताए थे भोजन के जो है वो 6 ये होते हैं सामग्री, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन ये थे। तो ये संतुलित आहार के सारे ये पार्ट चल रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल कंसंट्रेट रखिए और कंटिन्यू रहिए आप इसी तरह और लगातार हमसे जुड़े रहिए। तो बात करते हैं आज वसा के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण पर्सन आ रहे हैं वो आज यहाँ आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए और हेडिंग डाल लीजिए आप भी। वसा को कहते हैं लिपिड। वसा को क्या कहते हैं दोस्तों? लिपिड कहते हैं। तो वसा शब्द किसने दिया? सबसे पहले वसा शब्द किसने दिया? तो वसा शब्द ये दिया था बलूर ने। किसने दिया था? बलूर ने। तो पहले हम इनके जो जनरल वो करेक्टर है उनके बारे में बात करेंगे आज। तो वसा, तो दोस्तों वसा है वो क्या है? ये CHO के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? CHO के बने होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो क्वांटिटी है वसा के अंदर वो कम पाई जाती है। हाइड्रोजन है वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और वसा, अगर नेक्स्ट और बात करें हम, तो वसा एक अणु ग्लिसरॉल प्लस 3 अणु वसीय अम्ल होते हैं। 3 अणु वसीय अम्ल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। CHO के बने होते हैं एक अणु ग्लिसरॉल प्लस 3 अणु वसीय अम्ल होते हैं। वसा होती है जो लिपिड होती है, ये भूख हड़ताल व उपवास के समय ऊर्जा के एक बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। किसके समय? भूख हड़ताल व उपवास के समय। तो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है अपने, भूख हड़ताल व उपवास के समय ये क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत होते हैं बहुत अच्छे। इस समय ये हमें एनर्जी देते हैं अपने शरीर को, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके स्रोत की, जो वसा के स्रोत, आपको पता है वसा किस में होती है? जैसे घी है, मक्खन है, तेल है। तो इसमें स्रोत के बारे में भी आप लिख लीजिए। जैसे घी है, तेल, मक्खन, इसमें सब में क्या होती है? वसा होती है। तो ये तो जो जनरली इसके जो सामान्य लक्षण है इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपके कमेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट अगर बात करें, वसा के अंदर बंद कौन सा पाया जाता है? वसा में बंद कौन सा पाया जाता है मैंने बताया था, वो भी इसमें आप ऐड कर लेना एक बार। वसा में कौन सा बंद पाया जाता है? वसा में एस्टर बंद। कौन सा पाया जाता है? एस्टर बंद। तो ये भी एग्जाम आता है क्वेश्चन। और अगर बात करूं मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन की, तो इसमें अपने दोस्तों जो ऊर्जा का जो क्रम है, जो भोजन की बात कर रहा हूं, भोजन में, तो भोजन में ऊर्जा का क्रम, ये सबसे ज्यादा होता है अपने लिपिड में। किस में होता है? लिपिड के अंदर, फिर प्रोटीन के अंदर और फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भोजन में ऊर्जा का क्रम होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? लिपिड के अंदर, फिर होती है प्रोटीन में, फिर कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन जो शरीर को सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? शरीर को सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये इसमें सबसे पहले जो मिलती है वो अपने जो फर्स्ट है वो इसमें होगा आपके ग्लूकोज। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज।
कोज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, फिर है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और फिर क्या होगा? लिपिड, मतलब वसा। तो ये तो इनका हो गया कर्म। सबसे पहले जो है ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोजन से और फिर वसा से मिलती है। तो ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, लिखा है इसमें मैंने साथ में। अब बात कर रहा हूं मैं इसके प्रकार की। इसके प्रकार की वसा कितने प्रकार की होती है और उनके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट आप ही हेडिंग लगा लीजिए, प्रकार। इसमें वसा, वसा होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। एक होता है सरल लिपिड, मतलब सरल, और दूसरा होता है संयुग्मित, और तीसरा होता है व्युत्पन्न। तो फर्स्ट, जैसे वसा के जो प्रकार है, फर्स्ट क्या हो गया? सरल लिपिड। क्या हो गया? सरल लिपिड। तो नेक्स्ट व्युत्पन्न, व्युत्पन्न लिपिड। और नेक्स्ट और लास्ट क्या हो गया अपने? सॉरी, दूसरा है अपनी ये संयुग्मित, संयुग्मित, संयुग्मित लिपिड। और नेक्स्ट क्या हो गया? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न लिपिड। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं यहां आपको कुछ आगे बता रहा हूं। जो सरल लिपिड है ये कितने प्रकार के होते हैं? वापस ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने संतृप्त। क्या होता है? संतृप्त। और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त। जो सरल लिपिड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। नेक्स्ट अपने संयुग्मित। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं। पहले हम जो है बात करते हैं इसमें सरल लिपिड, जो ये है संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं, जो एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं हम, फिर ये अपने संयुग्मित है और व्युत्पन्न, फिर इसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट में आपको ये करवा रहा हूं सरल लिपिड। तो 1 नंबर हेडिंग डाल लीजिए और स्टार्ट कर रहे हैं सरल लिपिड। सरल लिपिड, ये अभी मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, ये क्या होता है? संतृप्त। और एक होता है असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अच्छे। तो संतृप्त क्या होता है? देखिए, संतृप्त मतलब इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे असंतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट, ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। और ये जो असंतृप्त होते हैं ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? द्रव होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य के लिए ये जो संतृप्त है वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो संतृप्त होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं? हानिकारक है। जो असंतृप्त है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। क्यों होते हैं? और डॉक्टर लोग क्यों सलाह देते हैं ये असंतृप्त वसा लेने के लिए, वो अभी जब हम आगे और पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम आपको। अभी आपको ये याद रखना है संतृप्त क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अब अगर स्रोत की बात करूं मैं, जो स्रोत, इसके जो स्रोत हैं संतृप्त में, वो अपने जो घी है, तेल है, मक्खन है, ये इसके स्रोत होते हैं। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है दोस्तों, और जंतु वसा हो गई। तो ये सारे क्या है? सब इसमें आते हैं, ये अपने संतृप्त में। और असंतृप्त, असंतृप्त के अंदर अपने जितने भी ये वनस्पति तेल होते हैं, वो फिश ऑयल, जिसे मछली का तेल भी कहते हैं, तो इसमें आप याद रखिए ये वनस्पति
सभी वनस्पति तेल। इस संतृप्त में कौन आते हैं? सभी वनस्पति तेल, सभी वनस्पति तेल और फिश ऑयल, फिश ऑयल। डॉक्टर लोग जब अपने ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये सलाह देते हैं फिश ऑयल खाने की। किसकी सलाह देते हैं? फिश ऑयल, मतलब असंतृप्त वसीय अम्ल लेने के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वनस्पति तेल और फिश ऑयल ये लेना चाहिए। ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है उसको मतलब नियत बनाए रखती है, कंट्रोल करती है। कोलेस्ट्रॉल को मतलब ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं होने देता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ब्लड के अंदर अगर ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी इसकी तो ये रक्त में तो वो अपने थक्का बना लेगा, मतलब बीच में, मतलब जो ब्लड है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए ये सलाह देते हैं। तो ये तो इसके स्रोत हो गए, ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या हो गए? इसके स्रोत हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसके जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बता रहा हूं संतृप्त और असंतृप्त के। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसके जो मेन एग्जाम्पल है संतृप्त के, 2 एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखने हैं। ये संतृप्त, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो आपके फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है पाल्मिटिक एसिड। क्या है? पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और सेकंड है वो अपने हो गया स्टेरिक एसिड। हिंदी में भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्या हो गया? पाल्मिटिक एसिड और सेकंड हो गया स्टेरिक एसिड। जो ये होते हैं वो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3 CH2 40 C डबल बॉन्ड OH। और इसका जो है सेम ही है, इसमें CH3 CH2 यहाँ 16 हो गए इसके और C डबल बॉन्ड OH। ये इनके कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं, चाहो तो याद रख लेना, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। तो ये क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए अपने हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त के बारे में बात करते हैं। ये आप नोट कर लो। असंतृप्त में भी आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो वो 2 एग्जाम्पल ये है असंतृप्त के। असंतृप्त में अपने एक हो गया ओइलिक एसिड। क्या हो गया? ओइलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ये क्या होते हैं दोनों दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभप्रद होते हैं। और मानसिक विकास के लिए ये दोनों क्या होते हैं? मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मानसिक विकास के लिए आवश्यक। तो ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, एक लिनोलिक भी होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मानसिक विकास के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। ये तो संतृप्त और असंतृप्त की बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूं वो है अपने संयुग्मित लिपिड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, संयुग्मित लिपिड। तो संयुग्मित लिपिड में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है जो कई बार आया हुआ है। संयुग्मित लिपिड। संयुग्मित लिपिड के अंदर इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है फोस्फोलिपिड। क्या है? फोस्फोलिपिड। जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म,
जीव द्रव्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लिपिड है वो क्या है? फोस्फोलिपिड। मतलब जीव द्रव्य के अंदर इसकी मात्रा है, इसकी क्वांटिटी है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है फोस्फोलिपिड की। तो सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है किसमें? जीव द्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इसको जीव द्रव्य कहते हैं और महत्वपूर्ण भी डाल लेना इसमें आप। तो फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड होता है जो अपने कोशिका कला होती है, जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका जो ये कला होती है उसके अंदर ये द्विआण्विक मतलब मॉडल भी बनाता है। इस जो ये कला होती है सेल मेम्ब्रेन, उसमें द्विआण्विक परत या कला मतलब उसका निर्माण करता है फोस्फोलिपिड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फोस्फोलिपिड आपको याद रखना है। और लास्ट जो अपने हैं इसमें वो है व्युत्पन्न। कौन सा है? व्युत्पन्न लिपिड। तो नेक्स्ट हेडिंग व्युत्पन्न, व्युत्पन्न लिपिड। तो व्युत्पन्न लिपिड दोस्तों ये एक होता है अपने, इसमें एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये हो गया कोलेस्टेरोल। तो कोलेस्टेरोल क्या है? एक व्युत्पन्न लिपिड है। और अभी मैंने बताया था आपको कि इसकी अगर क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो क्या है? मतलब हार्ट अटैक है, ये इसके कारण ही आता है। ये मतलब अपनी जो धमनियां होती है उसके अंदर जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो इसको मतलब नियत रखने के लिए डॉक्टर वो सलाह देते हैं अपने, फिश ऑयल वगैरह जो असंतृप्त होते हैं वो। तो कोलेस्ट्रॉल होता है अपने मस्तिष्क है, ब्रेन है, और जितने भी ये अंदर जो टिश्यू है, स्किन है, स्किन के अंदर भी ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसमें? मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। तो त्वचा आपने सुना होगा, सिर्फ अभी एक लाइन पढ़ी है आपने सिर्फ, कि अपनी जो त्वचा है वो किसका निर्माण करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। तो ये करती कैसे? इसमें क्या है, क्यों करती है? तो उसमें मैं बात करूं, अपनी स्किन के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसका कौन सा फॉर्म होता है? वो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल। ये होता है अपनी स्किन के अंदर, ये होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोविटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविटामिन। ये क्या है? प्रोविटामिन। ये हो गया प्रोविटामिन। तो अब निर्माण कैसे होता है विटामिन डी का? तो आइए चर्चा करते हैं विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे भी जब प्रकाश यहाँ अपनी स्किन पर आएगा, यूवी लाइट जो प्रकाश है अपनी स्किन पर टकराएगा, तो इससे क्रिया करेगा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से, और क्या बनाएगा? विटामिन डी। क्या बनाएगा? विटामिन डी बनाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, अपनी स्किन में ये होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो विटामिन डी का निर्माण करता है, और अपने ये यूवी लाइट पड़ती है। तो ये बात हो गई विटामिन डी की। कोलेस्ट्रॉल में आपको ये याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण जो पर्सन है आपके, वो मैं नोट करवा देता हूं इसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो नोट डाल के आप भी लिख लीजिए इसमें नोट, सर्वाधिक सुसज्जित जैव अणु। तो इसमें सर्वाधिक सुसज्जित जैव अणु किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। और बिल्कुल आज का जो अपना टॉपिक है ये वसा बहुत ही महत्वपूर्ण था ये भी, और सिंपल वे में, सिंपल फॉर्म में बताया है सब, और ये आप नोट कर लीजिए। और एक इसके अलावा भी मैं एक साथ में बता दूं, अभी जो वनस्पति तेल की बात की थी मैंने, उसके बारे में कई बार जो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो भी आप थोड़ा नोट कर लेना साथ में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है।
किसका निर्माण किया जाता है? वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। तो ये तो हो गई क्रिया। इस क्रिया में क्या मिलाते हैं? तो जो उत्प्रेरक होता है अपने, उत्प्रेरक वो होता है निकिल। क्या होता है? निकिल। ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कौन सा उत्प्रेरक काम लिया जाता है दोस्तों? निकिल। तो चार लगा लीजिए, बिल्कुल आ सकता है। उत्प्रेरक कौन सा काम आता है? निकिल। क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। और गैस कौन सी बाहर निकलती है इसमें? जो हाइड्रोजनीकरण होगा इसमें तो H2 बाहर निकलती है। मतलब कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और ये हमने बात की थी वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ये क्या क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक निकिल धातु काम आती है। और कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये निकलती है अपने हाइड्रोजन गैस। तो आज का अपना ये जो वसा है दोस्तों कंप्लीट हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।